हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अविनाश। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे आपको बताया है और दिखलाया भी है बहुत बार कि क्रेटा नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 इंजन से 20 का माइलेज निकालना पॉसिबल है। अगर आप सच में पूछें तो नॉर्मल कंडीशन में नेशनल हाईवे पर इस लाइट ट्रैफिक के साथ मुझे खुद 17 का भी माइलेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि मैं 20 का माइलेज निकाला है। बहुत बार मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखलाऊंगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखलाऊंगा कि आखिर वे कौन से कंडीशन होते हैं या क्या ड्राइविंग स्टाइल है या फिर कितना स्पीड है जिसके थ्रू आप ये माइलस्टोन 20 का अचीव कर सकते हो। दोस्तों, ये जर्नी मैं कल सुबह 4 बजे स्टार्ट करूँगा, तो चलिए कल सुबह को ही मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 4:06 और अभी जाना है हम लोगों को मिदनापुर। 110 किलोमीटर की जर्नी है। 2 घंटा 40 मिनट टाइम दिखा रहा है। मीटर हमने सेट कर दिया है 0 पर। अभी देखते हैं क्या फ्यूल इकोनॉमी हमें मिलती है। तो 4:07। चलिए जर्नी करते हैं स्टार्ट। सुबह के 3:15 में उठा, रेडी हुआ और अभी अंधेरा ही है। हल्दिया टाउनशिप से निकल चुके हैं मिदनापुर के लिए। तो ये लगभग अभी हम लोग टाउनशिप से ही निकल रहे हैं। डिस्टेंस जो कवर किया है हम लोगों ने, आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर का। और ये गेट हमारा खुल गया है। घर से निकला हुआ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और अब हम लोग नेशनल हाईवे पर उठने वाली, ये जगह का नाम है रानी चौक और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सिटी सेंटर। ये फ्लाईओवर है हमारा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के अंदर, पोर्ट के अंदर जाने का। और वहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे पर ऐड हो जाएंगे। देख सकते हैं सुबह का समय है अभी 4:17। लोग नहीं दिख रहे रास्ते पे। इतनी सुबह में नॉर्मली यहाँ पर लोग नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कलकत्ता अगर जाना है स्ट्रेट, कोलाघाट भी स्ट्रेट। और ये एक लॉरी जो कि निकल के आ रही है पोर्ट से। चलिए आगे का जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14.7 का माइलेज अभी तक निकल के आया है। ओके, आगे की जर्नी अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रूज मैंने सेट कर दिया है 85 में। 10 किलोमीटर की जर्नी हुई है और 16.9 लगभग 17 का माइलेज आ रहा है। रीज़न आप रोड देख के आपको कुछ समझ में आ जाएगा। रोड पूरा फाका है, बस जो लॉरीज है वही दिखाई दे रहा है। समय हो रहा है 4:20 अभी। और अभी ऐसे कंडीशन में जो ड्राइविंग होती है क्रूज सेट रहता है। ब्रेक पे लास्ट 2 मिनट हुआ है, मैंने अभी सेट किया है क्रूज को, तो 2 मिनट तक ब्रेक पे पैर नहीं गया है। और ऐसे कंडीशन में बस हॉर्न देना है या टिपर का यूज़ करना है और लॉरी के बगल से निकल जाना है। अभी एक सिग्नल आने वाला है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि नॉर्मली मॉर्निंग के समय में क्या होता है। सिग्नल पे नॉर्मली दोस्तों हम लोगों को रुकना पड़ता है। और यहाँ पर ये ब्रजलाल चौक है, एक बहुत ही बिजी एरिया रहता है दिन के समय में। अभी आप देख सकते हैं ये सिग्नल, मैं हॉर्न देते हुए ब्रेक पे थोड़ा पैर देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बिजी एरिया रहता है। इस समय भी लोग आप देख सकते हैं खड़े हैं, बस के लिए वेट कर रहे हैं। तो स्पीड जो आप देख सकते हैं 60 तक मेरा स्पीड गया था, उसके नीचे नहीं गया। और वापस से मैं क्रूज को, इसमें आपको क्रेटा में एक बटन मिलता है रिज्यूम का, मैंने रिज्यूम का बटन टिप दिया और आप देखते हैं कि जो मैंने क्रूज सेट किया था वो ऑटोमेटिक, अभी मेरे एक्सीलेटर पर पैर नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्रूज को उतना पर ही लाकर सेट कर देगा 85 में। और माइलेज आप देख सकते हैं 17.5। अब यहाँ से रास्ते पे किसी भी तरह का स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो
12 किलोमीटर के बाद जो मैंने आपको दिखाया, रास्ते पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब अंधेरा में ही फुल मुझे ड्राइव करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड पूरा ही खाली है, कोई गाड़ी नहीं है, लोग लेकिन खड़े हैं बसों के इंतज़ार में। और इसी तरह हम लोग जर्नी करेंगे बिना ब्रेक पैडल अप्लाई किए हुए, बिना सिग्नल पे रुके हुए, और माइलेज हम लोग देखेंगे कि फाइनली हमें कितना मिलता है। तो दोस्तों सुबह के 4:30 बज रहे हैं और AC 26 में सेट है और ये ऑन ही रहेगा। अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों ने 19.5 का जर्नी तय कर लिया है और 18.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ही दे रहा है। तो दोस्तों जो ड्राइविंग स्टाइल मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ और हर समय ये करता हूँ, अभी तो फिलहाल क्रूज़ कंट्रोल तो 85 पे सेट ही है, लेकिन अगर मैं जब भी ब्रेक लगाता हूँ तो उसके बाद जब स्पीड को फिर से बढ़ाना होता है तो जो एक्सलेट में करता हूँ, एक्सलेटर को बहुत ही हल्के पैरों से मैं प्रेस करता हूँ। इससे होता है ये है कि गाड़ी का स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इस प्रोसेस में फ्यूल बहुत कम कंज्यूम होता है दोस्तों। तो दोस्तों नंदू कुमार पहुंचने वाला हूँ। 19.9 का माइलेज दिखा रहा है। 27 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है और ये है नंदू कुमार ब्रिज फ्लाईओवर। लेट द कैमरा फोकस, यस। और लास्ट में आपको बता दूँ कि लगभग 8 मिनट हो गए। 8 मिनट से ब्रेक पैडल मैंने अप्लाई नहीं किया है। कपासड़ी या लास्ट जो सिग्नल था वो 20 किलोमीटर में था और अभी मैं और 8 किलोमीटर चल चुका हूँ। यहाँ से सीधा कैलकटा या कोलाघाट, और लेफ्ट में अगर आप चाहते हो तो दीघा। तो अभी फ़िलहाल ब्रेक अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड सर्कल है। ये जो रास्ता इधर जा रहा है ये दीघा मंदिरबनी आप जा सकते हो और सीधा है। लोग आप देख सकते हो मॉर्निंग में ही कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर बसेस के लिए। और ये जो रास्ता मेरे राइट साइड में चला गया ये तमलुक टाउन के लिए है। तो यहाँ पर आपको थोड़े लोग गाड़ियाँ दिखाई दी होंगी क्योंकि एक बिजी जंक्शन है जो कि 4 डायरेक्शन में 4 अलग अलग एरियाज को जोड़ता है। तो माइलेज की बात करूँ तो आप देख सकते हो 19.9 का माइलेज मिल रहा है। 28.9, और जब मैंने गाड़ी स्लो भी की था आप देख सकते हैं स्पीड मेरा 60 तक गया था। तो अर्ली मॉर्निंग में ड्राइव करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, सिग्नल ऑन नहीं होते हैं, रोड पे कोई बैरिकेड्स नहीं होता है, जिसके चलते आपको ब्रेक अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ट्रैफिक कम होता है और माइलेज आपका ज़बरदस्त मिलता है। तो उसी तरह आपको अपडेट करता रहूँगा। समय हो रहा है 3:37 और डिस्टेंस जो अभी बाकी है आप देख सकते हो 91 किलोमीटर की जर्नी अभी भी बाकी है। 1 घंटा 43 मिनट। तो देखते हैं कितने समय में हम लोग मिदनापुर पहुँचते हैं। और अभी आपको बता देते हैं नीम तोड़ी यहाँ से आएगा 40 किलोमीटर, मतलब लगभग, और 10 किलोमीटर के बाद वहाँ से जो 20 किलोमीटर की जर्नी होगी वो हाईवे की नहीं होगी, वो हम लोग अंदर से एक सिंगल रोड है, मैं आपको दिखाऊंगा रोड कैसा है वहाँ पर, जहाँ पर एवरेज स्पीड 50 से 60 के अंदर ही रहने वाली है। उस पर भी हम लोग ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल माइलेज कितना। तो ये एक मिक्स जर्नी होने वाली है, हाईवे और आप कह सकते हैं विलेज एरिया ही है, लेकिन हाँ पक्की सड़क है। तो चलिए अभी फिलहाल इसे ओवरटेक करके मुझे निकलना होगा। देख सकते हैं लॉरीज है, फुल ऑफ सैंड है ये। तो रात को ये सारा काम भी चलता है, जितना भी ओवरलोडिंग व्हीकल्स है वो अंधेरे होते हुए ही निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं फुल्ली ओवरलोडेड व्हीकल। ओके, कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों नीम तोड़ी अभी आ रहा है, सिग्नल है यहाँ पर, और डिस्टेंस आप देख सकते हो 38 पॉइंट का डिस्टेंस, 38 किलोमीटर डिस्टेंस में कवर कर लिया है और 20.5 का माइलेज है। ये भी दोस्तों एक बिजी एरिया है और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग 24 आवर्स ही रहती है। तो यहाँ पर मुझे पूरी तरह से रुकना ही पड़ा। आई डोंट नो वाई, नॉर्मली मॉर्निंग में इतना सिग्नल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर ये फिलहाल है। ओके, तो सिग्नल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है यहाँ पर।
आप देख सकते हो सिग्नल ऑन। तो यही रीज़न था मुझे यहाँ रुकना पड़ा। नॉर्मली ये सिग्नल इतना सुबह ऑन नहीं रहता है, लेकिन आज मैं भी पहला बार देख रहा हूँ कि सुबह के 4:45 बजे सिग्नल ऑन है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माइलेज का क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20.5 का ये माइलेज अभी तक फिलहाल मुझे मिल रहा है। रोड का कंडीशन बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी अब रोड पे आ रही है। सूर्योदय होने का समय हो चुका है, क्योंकि 4:45 का समय हो चुका है, तो डॉन टाइम ये ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जितने भी इलीगल काम होते हैं सभी अंधेरे में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मशीन वैन है जो कि इलीगल है रोड पे, नेशनल हाईवे पे चलना। और इस समय ये लोग इसमें ईंट लोड करके नेशनल हाईवे पे दौड़े जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हम लोग आ चुके हैं राधामुनि में, और अभी हम लोग यहाँ से नेशनल हाईवे छोड़ देंगे। आपको थोड़ा ये भी समझ में आ रहा होगा कि अब दिन सुबह होने वाली है। और स्टेटस आपको दिखाता हूँ। अभी ये दोस्तों क्यों मैं ये छोड़ रहा हूँ, तो आपको ये लॉरी देख के थोड़ा आइडिया होगा कि सामने में एक जैसा कि ने कहा कि पांसकुरा के लिए 17 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है। तो सामने 4-5 किलोमीटर आगे एक टोल टैक्स है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ, प्लस 10 किलोमीटर जर्नी भी ये सेव होती है। रास्ता कुछ ये ऐसा है, और मैं मैप में आपको दिखाता हूँ कि आखिर इसे चूज़ करने का रीज़न मेरा क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे मैप में देख के समझ में आ रहा होगा ओके कि अभी मैं तो दोस्तों 46 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है, और अभी भी आप देख सकते हो 64 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग फ़िलहाल अंदर से नेशनल हाईवे छोड़ चुके हैं, और ये ऑलमोस्ट एक विलेज एरिया है, लेकिन पक्की सड़क है। स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं। हम लोग निकल रहे हैं, सुबह होने वाली है। स्काई देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और स्पीड जो यहाँ पर मेरा एवरेज मेंटेन होता है वो 40 to 60 के बीच में ही होता है। अभी चूँकि स्पीड ब्रेकर था इसलिए मुझे स्लो हो जाना पड़ा था। और इस रोड में दोस्तों जैसे कि मैं टोल टैक्स बचाने के लिए इसमें इन किया हूँ, तो बहुत सारी लॉरीज होती हैं जो इस रोड में इन करती है बस इसी पर्पस के लिए। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ यहाँ पर दुकानें हैं, घर है। रोड का कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ स्पीड ब्रेकर यहाँ पर फ्रीक्वेंट मिलता है। नो हॉर्न जोन एरिया, और ये सभी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर अप्लाइड है। हाई बीम में ही करके भाई सभी लोग यहाँ पे चलाते हैं। तो इस रोड पे थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है। माइलेज का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20.6 का माइलेज अभी मुझे मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये लॉरीज जो कि मैंने आपको कहा था कि इस तरह से लॉरीज यहाँ पर इन करती है टोल टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20.6 का माइलेज, 53 मिनट गाड़ी हमारी चल चुकी है ओके। और यहाँ देखिए लॉरी बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि ये दिन के समय में ये नेशनल हाईवे को छोड़ के जब ये ऐसे रास्तों में ये इन करते हैं तो इन्हें ये अंदाज़ा नहीं मिलता है कि कितना स्पेस इन्हें छोड़ना है दूसरी गाड़ी। जैसे कि आपने देखा था पूरी तरह से मेरे साइड में मेरे लेन में वो आ गया था। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये समय होता है जब जो ड्राइवर्स होते हैं इनके आँख लग जाती है। तो ओके बैक टू द पॉइंट। 54 मिनट गाड़ी चली है 47, तो जो एवरेज स्पीड है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा है। लगभग 1 घंटा में होपफुली मैं 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लूँगा। और अभी फ़िलहाल 20+ का माइलेज क्रेटा दे रही है, जो कि मेरा पेट्रोल क्रेटा है। नॉर्मली ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि पेट्रोल क्रेटा से
20 का MID का माइलेज निकालना। एक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1.5 किलोमीटर का फ़र्क रहता है। तो अगर ये 20.6 है तो इसका मतलब अभी मुझे 19 का तो श्योर शॉट माइलेज इन रियल वर्ल्ड मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे का अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा। वापस से जब मैं नेशनल हाईवे पर ज्वाइन करूँगा जर्नी को तो आपको ये अपडेट बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए सामने फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जो इलीगल काम मैंने आपको कहा था। ये जो रोड पे आपको धुआं की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ये जो मशीन वैन मेरे सामने चल रही है ये इसके चलते हैं इलीगल, जिसके मैंने आपको बताया ये सभी है। सुबह सुबह ईंट को लोड करके ये भी टोल टैक्स को स्किप करने के लिए इस रास्ते में ढुक गई है। और ये बहुत लॉन्ग जर्नी कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 किलोमीटर, ये 50-60 किलोमीटर तक ये जाते हैं इसी तरह नेशनल हाईवे और बाकी रास्तों को कवर करते हुए। तो एग्जैक्ट 1 घंटे की जर्नी हो गई है, 51 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। और ये है रोड कंडीशन। सुबह लगभग होने वाली है क्योंकि टाइम हो रहा है 5:02 और मैं अभी नेशनल हाईवे को छोड़कर राधामुनि से होते हुए पासकुड़ा अंदर से, जो कि विलेज के अंदर से रास्ता जाता है, जा रहा हूँ। रीज़न है क्योंकि एक टोल टैक्स जो कि मेचेदा का टोल टैक्स है उसे सेव करता है। तो अभी भी जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 58 किलोमीटर की जर्नी अभी भी बाकी है। 1 घंटा 12 मिनट समय मैंने जो आपको बताया कि 5:03 हो रहा है। और ये हमारा रास्ता, अब अंदर के रास्ते में आप देख सकते हो स्पीड ब्रेकर्स भरपूर आपको मिलते हैं जब भी आप अंदर से स्पेशली नेशनल हाईवे को छोड़ देते हैं, तो ये होता ही है। और यहाँ पर आपको लॉरीज भी मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं और कितना समय फ़िलहाल लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 59.3 60 किलोमीटर की जर्नी हो गई है। माइलेज जो 20.6 आ रहा था अभी वो ड्रॉप होके 20 हो गया है। तो रीज़न क्या है? रीज़न है ये रास्ता जो मैंने चूज़ किया था। अभी और लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता मुझे ट्रैवल करना है, तब मैं इससे एग्ज़िट हो पाऊँगा। और प्रॉब्लम यही हो रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पीड ब्रेकर्स है। लॉरी का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। लॉरी को मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, ओवरटेक करना पड़ रहा है, सामने से भी आ रही है। और ये सारे लॉरी भी वही है जो कि टोल टैक्स को सेव करने के लिए इधर आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक मिक्स जर्नी होने वाली है। नेशनल हाईवे और अंदर टाउन, गांव भी आप कह सकते हैं, के अंदर से रास्ता होकर जा रहा है। 20 का माइलेज फिलहाल अभी दिखा रहा है। 4 किलोमीटर लगभग अभी और ट्रैवल करनी है। तो देखते हैं कि माइलेज क्या 20 से भी नीचे जाता है या फिर इतना ही रहता है। और अभी आपको मैं इधर दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बाकी है, जो कि एक्चुअली 46 किलोमीटर लगभग वो नेशनल हाईवे होने वाला है। 4-5 किलोमीटर उसमें भी मिदनापुर टाउन के अंदर हम लोग ड्राइव करेंगे। तो इधर राइट में पासकुड़ा रेलवे स्टेशन और लेफ्ट में हमारा नेशनल हाईवे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों 64.7 किलोमीटर जर्नी हो गई है और आप देख सकते हो 19.9। तो जो अंदर का रास्ता था वो अब हम लोग छोड़ने वाले हैं। मेरे राइट साइड में नेशनल हाईवे है जिसमें हम लोग और हाफ एन किलोमीटर में मर्ज हो जाएंगे। और टोटल डिस्टेंस जो अभी बचा हुआ है कवर करने के लिए वो है 45 किलोमीटर। 5:22 का समय हुआ है। तो जो इम्पैक्ट आया लगभग अभी फिर से 20 ये हो गया है। तो लगभग 0.6 लीटर पर किलोमीटर का इम्पैक्ट आया जब मैं अंदर में ट्रैवल किया। माइलेज वो कम हो गया, तो 20 से भी फिर से
कंटिन्यू होगा और ऑब्वियसली माइलेज ये इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अब पूरा जो जर्नी होगा नेशनल हाईवे का सिर्फ लास्ट का 4 किलोमीटर जो है वो हम लोग मिदनापुर टाउन के अंदर में ट्रैवल करेंगे। तो अल्टीमेट देखेंगे कि माइलेज हमारा कितना आता In है। 400 meters, take the ramp to National Highway 16. ओके, तो इन 400 मीटर और तो जैसे कि आपने सुना कि नेशनल हाईवे नज़दीक ही है और यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक ब्रेक लूँगा और आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो जो जर्नी भी है वो 1 घंटा Take the 22 ramp to मिनट National का Highway 16. हो गया है और यहाँ से आप देख सकते हो मिदनापुर 46 किलोमीटर दिखा भी रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी एक ब्रेक लिया था लगभग 5 मिनट का और उसके बाद फिर से जर्नी कंटिन्यू की है। तो दोस्तों क्रेटा में आई थिंक ये सभी गाड़ी में होती है, मैं यहाँ पे को दिखाता हूँ कि अगर आप रुकते हो कहीं पे आप फिर से रीस्टार्ट करते हो। जब मैं रुका था 20.1 का माइलेज दिखा रहा था, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी फिर से रीस्टार्ट की तो सीधा माइलेज 19.9 जो लगभग 0.2 किलोमीटर पर लीटर का ड्रॉप हो गया। तो ये भी होता है दोस्तों जब आप ड्राइव। तो दोस्तों अभी तक जो आपने 20 का माइलेज देखा, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको क्या माइलेज मिलने वाला है। अब चूँकि मैं जब से ड्राइव कर रहा हूँ ब्रेक का मिनिमम यूज़ हो रहा है, रास्ता पूरा फाका है, मैं अकेले ही गाड़ी चला रहा हूँ और कोई भी प्राइवेट कार शायद ही आपको दिखाई दिया होगा। स्पीड 80 to 85, स्पेशली 85 का मैंने जो क्रूज़ किया है वो नॉन स्टॉप बिंदास चल रहा है। तो रोड कंडीशन बहुत डिपेंड करता है क्रेटा में आपको 20 या 20 के ऊपर माइलेज निकालने के लिए। तो दोस्तों जब हम लोग नेशनल हाईवे पर उठे थे उस समय 64 किलोमीटर था और 19.9 के माइलेज दिखा रही थी और अब लगभग 30 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं एक्स्ट्रा हाईवे पर और माइलेज इम्प्रूव हो गई है 20.5 का ये आ गया है। और अभी हम लोग जो मुंबई रोड नेशनल हाईवे ये खड़गपुर होते हुए मुंबई जाती है, 3 वे लेन है, इस पर हम लोग चल रहे हैं। और क्रूज़ आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ 85 पर ये सेट है और 85 से एक बार भी ऊपर इवन 86 भी नहीं हुआ, 83 हुआ है लेकिन 86 नहीं हुआ। तो 85 में ये गाड़ी कंटिन्यूसली क्रूज़ कर रही है, ब्रेक लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा है, गाड़ी कंटिन्यूस चल रही है। सिर्फ डेबरा टोल टैक्स आया था एक वहाँ पर टोल के लिए जो रुकना पड़ता है, डेट्स इट। और अभी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों 103 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है, 20.8 का माइलेज अभी दिखा रहा है। अब दोस्तों हम लोग नेशनल हाईवे छोड़कर मिदनापुर की तरफ मोहनपुर रोड से अंदर आ गए। अभी तक स्पीड 80 में ही मेंटेन हो रही थी, लेकिन अब इस पॉइंट से यहाँ पे हम लोग सिटी में इन करेंगे और जो बाकी का जो 6.5 किलोमीटर की जर्नी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये ट्रैफिक के थ्रू सिटी के अंदर कंजेस्टेड वे में होगी। 20.8 का माइलेज जैसे कि आपने देखा, अब ये ओबियसली घटेगा, घट कर ये फाइनली कितना आता है मैं आपको मिदनापुर पॉइंट पे पहुँचकर। और ये नेशनल हाईवे 14 एक्चुअली ये जाता है दुर्गापुर की तरफ। नेशनल हाईवे है लेकिन है ये सिंगल लोड, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बोर्ड में दुर्गापुर 160 किलोमीटर। तो चलिए फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको अपडेट करता हूं कि फिलहाल कितना का माइलेज हमें मिला। तो दोस्तों डेस्टिनेशन लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर का जैसा जर्नी सिर्फ बचा हुआ है और ये रहा हमारा मिदनापुर टाउन। और अब रोड के को छोड़कर हम लोग गलियों में ढुक जाएंगे। तो चलिए फाइनली आपको अपडेट दे देता हूँ कि कितना का ही माइलेज हमारा ये आया है। तो 109 किलोमीटर में हम लोगों ने 20.8 का माइलेज गेन किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, टोटली डिपेंड करता है ये ट्रैफिक पे और आपका ड्राइविंग स्टाइल पे कि आप कैसे चलाते हो। एक्सीलरेटर दोस्तों मैं आपको बतलाता हूँ, 85 पर ये क्रूज ज़रूर सेट था, लेकिन जो मैं ड्राइव करता हूँ एक्सीलरेटर को बहुत ही हल्के पैरों से दबाता हूँ, एक्सीलरेटर को मैं बहुत ही हल्के पैरों से प्रेस करता हूँ, कभी भी हाई रेव नहीं करता हूँ।
और कोशिश करता हूँ कि जो Turn मेरा left, आरपीएम then turn मीटर है वो right. 2000 या 2000 के आसपास, 2000 से थोड़ा अप, क्योंकि 85 में आज आप चलाते हो तो आपने देखा होगा कि 2000 से स्लाइटली अप आरपीएम रहता है। तो इसी को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ और इस तरीके से मैं मॉर्निंग में जब भी आता हूँ तो 20+ का माइलेज मिलता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।